नमस्कार। पूर्वांचल फतह के लिए बीजेपी ने रचा व्यूह, 18 को ओपी राजभर बनेंगे एनडीए की बैठक का हिस्सा। बीजेपी के साथ केवल रस्म अदायगी है बाकी। लंबे समय से विपक्ष की आवाज बने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा से दोस्ती का हाथ मिलाएंगे। भाजपा सुभाषपा मिलकर एक बार फिर पूर्वांचल की सियासत में नया गुल खिलाएगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इस गठबंधन पर मुहर लग गई है। अब इसका महज ऐलान बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह से सुभाषपा अध्यक्ष की मुलाकात के बाद गठबंधन पर मुहर। गठबंधन के बाद 18 जुलाई को दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में भी वह हिस्सा बन सकेंगे। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की 80 सीटों पर विजय हासिल करना चाहती है। इसके लिए वह छोटे छोटे दलों को भी साथ लेने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा की काफी दिनों से चल रही सुभाषपा यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को साधने की रणनीति अब सफल हो गई। शनिवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और सुभाषपा अध्यक्ष व गाजीपुर जनपद के जहुराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद गठबंधन को लेकर अहम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोनों दलों में सहमति भी बन गई है। अब सिर्फ पब्लिक के बीच इसकी घोषणा होनी बाकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की आम सीटों में शुमार, गाजीपुर, घोसी व जौनपुर लोकसभा सीट भाजपा हार गई थी। तीनों सीटें सपा बसपा के कारण बसपा के खाते में चली गई थी। अब इस सीट पर भाजपा का पूरा फोकस रहेगा। अब वह हर हाल में चुनाव में विपक्ष के खाते में गई सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। सुभाषपा के साथ आने के बाद अच्छा खासा वोट बैंक भाजपा को मिलना तय है, जो भाजपा के लिए जीत की राह को आसान करेगा। विधानसभा चुनाव में सुभाषपा सपा गठबंधन ने जनपद की 7 सीटें जीत गई थी। भाजपा का खाता तक नहीं खुला था। 5 सीटें और 2 सीटें सुभाषपा जीती थी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद जहुराबाद से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। सदर सीट को छोड़कर सभी 6 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी को 18 से 22,000 वोटों के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा था। जहुराबाद में हार का आंकड़ा काफी अंतर का था। ऐसे में माना जा रहा है कि सुभाषपा का प्रत्येक सीट पर औसतन 20,000 का वोट बैंक ऑलरेडी तैयार है।